पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर से बेनकाब। जम्मू पुलिस ने कानाचक सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के साथ आईईडी भी बरामद किया गया। ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर जम्मू पुलिस का बयान। आईजी मुकेश सिंह ने कहा, ड्रोन में 5 किलो विस्फोटक बंधा था। आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश थी। ड्रोन से हो सकता था बड़ा धमाका। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर खत्म। 10 घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए। भारी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। थोड़ी देर में नवजोत सिंह सिद्धू संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान। सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन की टी पार्टी चाय पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पैर छूकर प्रणाम किया। सिद्धू के पदभार संभालने से पहले सिद्धू के कट्टर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा का बयान। बाजवा ने कहा, आला कमान की वजह से कैप्टन और सिद्धू के बीच दूरियां कम हुई हैं। सिद्धू की ताजपोशी से पहले चंडीगढ़ में लगाए गए सिद्धू के पोस्टर में लिखा गया, कांग्रेस वर्कर का खिदमतगार आ गया सिद्धू सरदार। महाराष्ट्र के कई इलाकों में कुदरत का कहर जारी। रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में भूस्खलन से कई घरों को नुकसान हुआ। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। रायगढ़ के महाड में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कल रात से पूरे शहर में बाढ़ का कब्जा है। महाड में भारी बारिश भी हो रही है। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार। रत्नागिरी जिले का चिपलून शहर पानी में डूबा। पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर दिया मदद का भरोसा। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ सेना ने भी संभाली कमान। रायगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अलग अलग हादसों में एक बच्ची समेत 3 लोग डूबे। जिले के कई कस्बों में बाढ़ जैसे हालात। महाड में बाढ़ के बाद लोग गोवा हाईवे में रहने को मजबूर हैं। वसीम घोले नाम के शख्स बाढ़ प्रभावितों के लिए मददगार बने, लोगों को दे रहे हैं खाना। महाराष्ट्र में हो रही आफत की बारिश का महाड में टूटा कहर। महाड में लैंडस्लाइड की घटना। कुदरत के कहर से 5 लोगों की मौत। कोल्हापुर के चिलाखी में बाढ़ की वजह से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम कोल्हापुर में राहत बचाव कार्य में जुटी। कोल्हापुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर के हिंगना में नदी में आई बाढ़ में एक युवक फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बचाया। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश का सितम जारी। सतारा के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना नगर लैंडस्लाइड की घटना। कराड चिपलून हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा। हाईवे पर आवाजाही रुकी। महाराष्ट्र के चिपलून में कुदरत का तांडव। भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव ने नदी पर बने पुल को तोड़ दिया। चिपलून के इलाकों में बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ का पानी घुसा। बाढ़ के बहाव में बहती चली गई कई गाड़ियां। पुणे से एनडीआरएफ की टीम चिपलून पहुंची तो टीमों ने पूरा मोर्चा संभाला। मुंबई में एनडीआरएफ की 4, कोल्हापुर में 2, पालघर और ठाणे में एक टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में घरों में भरा 12 फीट तक पानी। एबीपी न्यूज ने कराई पीड़ितों की सांसद विनायक राउत से सीधी बात। लोगों ने कहा, प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। नॉर्थ गोवा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। सतारी तालुका के गांव में बाढ़ का पानी घुसा। लगातार तेज बारिश हो रही है। मुंबई के शिवाजी नगर में 2 मंजिला इमारत ढही। इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गोवंडी इलाके में हुए इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। ठाणे के बारिश के बाद उल्हास नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। नदी के पानी में पुल डूब गए। कल्याण में भी बारिश का कहर देखने को मिला। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पानी भरने से सड़कों पर चली नाव। मछुआरे जाल डालकर मछली पकड़ते दिखाई दिए। मुंबई की मोदक सागर और तानसा झीलें भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गई हैं। इन्हीं झीलों से मुंबई के लोगों को पानी की सप्लाई होती है।
महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय नौसेना का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र सरकार ने सेना से मांगी है मदद। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का खतरा। तेलंगाना के सभी बांध और तालाब ओवरफ्लो। कृष्णा नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका। गोदावरी भी खतरे के निशान से ऊपर। कर्नाटक के बेलागावी में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हाई अलर्ट जारी। नदियों में बाढ़ के हालात से गांव में खतरा मंडरा रहा है। यहां के ज्यादातर इलाकों में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। दक्षिण राज्यों में भी भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर। तेलंगाना के निजामाबाद में ओल्ड एज होम में अचानक आई बाढ़ की वजह से 7 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तेलंगाना के सीरी चिल्ला जिला बाढ़ से प्रभावित। कलेक्ट्रेट ऑफिस के चारों तरफ बाढ़ के पानी का घेराव। तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश। सुबह से हो रही है मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरा। बिहार के सुपौल में बाढ़ से तबाही। कोसी पर बने बांध का तटबंध टूटा। दर्जनों गांव में घुसा कोसी का पानी। हाईवे पर रहने को मजबूर है लोग। बिहार के सुपौल के कोसी के जलस्तर में काफी इजाफा हो गया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों का प्रशासन से मदद न मिलने का आरोप है। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ का कहर। सड़क पर भी पानी का तेज बहाव। जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। छतरपुर के राजनगर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर। कुटवे नदी में अचानक से बढ़ा पानी। नदी के बहाव में फंसे बाप बेटे का थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने किया रेस्क्यू। एमपी के बैतूल में बाढ़ में फंसी 2 युवती और एक युवक की बचाई गई जान। धान के खेत में काम करते वक्त अचानक आई बाढ़ में फंसे थे। एमपी में नर्मदा नदी की बाढ़ में जान की बाजी लगाकर 2 युवकों ने एक युवक की जान बचाई। नदी के मझधार में फंसा था युवक। रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें डिंडौरी की। एमपी के विदिशा में जमकर बरसे बादल। सिरोंज नगर के कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। भारी नुकसान की आशंका है। टीकमगढ़ में बारिश से तालाब में तब्दील हुआ थाना परिसर। बाइक के सहारे आवाजाही कर रहे हैं पुलिसकर्मी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से पेपर छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर बड़ी कार्रवाई। पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किए गए। कल राज्यसभा में मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर फाड़ी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में कागज फाड़ने की घटना की निंदा की। कहा, टीएमसी के सांसदों ने जिस तरह का बर्ताव किया वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। टीएमसी का कागज फाड़ने और शोर मचाने का पुराना इतिहास है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम के अलावा कोई और जासूसी का आदेश नहीं दे सकता। सरकार को लगातार विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते का आखिरी दिन आज जासूसी कांड को लेकर संसद भवन में पूरे विपक्ष ने हल्ला बोल रखा है। कांग्रेस समेत शिवसेना, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां इसमें शामिल हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कथित जासूसी कांड को लेकर कोलकाता में कांग्रेस का हाई वोल्टेज प्रदर्शन। सड़क पर मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सरकार पर जनता के टैक्स के पैसे से जासूसी कराने का आरोप। मोदी सरकार की लद्दाख को सौगात। प्रदेश में 750 करोड़ की लागत से बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। पर्यटन, उद्योग और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए इंटीग्रेटेड कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी दी गई है। यूपी में जातीय समीकरण को साधने में जुटी बीएसपी। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन। अयोध्या से शुरू हो रहे ब्राह्मण सम्मेलन की अगुवाई पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। अयोध्या में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ इजाजत दी है। प्रोटोकॉल के तहत केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा 26 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। कहा, पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि होगा। खबरों के मुताबिक सीएम येदियुरप्पा को लेकर कुछ विधायकों में नाराजगी है।
महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के लिए सस्पेंड 12 बीजेपी विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पीठासीन अधिकारी से दुर्व्यवहार के मामले में की गई कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा कठोर कहा। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। हरीश रावत प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर किसान संसद का आज दूसरा दिन। दिल्ली पुलिस ने कहा, किसान संसद के पहले दिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद। दिल्ली पुलिस के पास खुफिया जानकारी, पंजाब से कुछ किसान दिल्ली पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसको लेकर संसद भवन और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के पास जंतर मंतर पर 200 किसानों का धरना प्रदर्शन। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। संसद सत्र तक रोज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसान संसद करेंगे। कृषि कानून पर जारी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कहा, सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, किसानों के फायदे के लिए है ये कानून। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, राजनाथ सिंह मध्यस्थता करें तो निकल सकता है कोई समाधान। संसद परिसर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के आगे धरना दिया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मवाली वाले बयान पर उन्होंने सफाई दी है। कहा कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। पहले कहा था जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, मवाली। मीनाक्षी लेखी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार। कहा, किसानों के कपड़े मैले कुचले होते हैं, इसीलिए चमकीली कोठियों में रहने वालों को हम मवाली लग रहे हों। अश्लील फिल्म बनाने और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी होगी। आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। पॉर्न वीडियो केस में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है, आगे भी करूंगी। हॉटशॉट के शूट के लिए रोजाना बनाए जाते थे ग्रुप। जिस दिन का शूट होता था उस दिन के नाम से बनाए जाते थे व्हाट्सएप ग्रुप। राज कुंद्रा कांड में चैट से हुआ है बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, अश्लील फिल्म में काम करने वाली लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा था। नए ऐप के जरिए अडल्ट कंटेंट को लाइव करने की तैयारी थी। शिल्पा की गिरफ्तारी की मांग भी उठी है। वकील और समाजसेवी आभा सिंह ने कहा, इस मामले में शिल्पा शेट्टी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई में मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। मुंबई में सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों के खिलाफ एमएनएस का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में पेड़ लगाकर जताया विरोध। बीएमसी और शिवसेना सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,342 नए मामले सामने आए। 483 लोगों की हुई मौत। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 42 करोड़ के पार पहुंचा। दिल्ली में किराया चुकाने के वादे को लेकर फंसी केजरीवाल सरकार। हाईकोर्ट ने कहा, वादा निभाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असमर्थ दिहाड़ी मजदूरों का चुकाए बकाया किराया। 6 हफ्ते में नीति बनाने को भी कहा। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत। 31 जुलाई तक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी। पहली खुराक के लिए अभी करना होगा इंतजार। मुंबई के बीकेसी वैक्सीन सेंटर में फिर से वैक्सीन लगना शुरू हुआ है। वैक्सीन की कमी के बाद 2 दिन से यहां वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। राजस्थान में 2 अगस्त से सभी स्कूल खुलेंगे। किस क्लास तक और कितने घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे, इस बारे में गृह विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी। एमपी के राजगढ़ से फिर हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार। टीके के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख केस में महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का झटका। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की। एफआईआर रद्द करने से इनकार किया। कहा, सीबीआई मामले की जांच कर सकती है। बंगाल हिंसा पर मानवाधिकार आयोग कमेटी ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट।
सूत्रों के मुताबिक 3,500 पन्ने की रिपोर्ट में ममता सरकार और पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए गए। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भारी हिंसा हुई है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज। गाजियाबाद के लोनी केस में यूपी पुलिस ने माहेश्वरी को नोटिस भेजा है। पंजाब के मोगा में भीषण सड़क हादसा। मोगा के लोहारा गांव के पास 2 बसें आपस में टकरा गई। 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। बिहार के सारण से एनआईए और बिहार एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को अवैध हथियार पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बिहार के बेगूसराय में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। पानी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। जमीनी विवाद में व्यापारी की हत्या का शक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।